कैसे हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है 10th क्लास की बुक मैथमेटिक्स की खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे। 2 टाइप के क्वेश्चंस हो गए थे हमारे पास। आज हम करने जा रहे हैं जी टाइप 3 के क्वेश्चंस, और उससे रिलेट कर रहा है पार्ट नंबर 7, 8 और 9। आज ये तीनों पार्ट्स करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ, दिखा दूँ कि कौन सी टाइप के साथ ये मैच कर रहा है। जी यहाँ पे आप देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। आप ये फॉर्म देख सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली इससे मैच कर रहे हैं हमारे क्वेश्चंस आज के पार्ट नंबर 7, 8 और 9। कैसे, ये देखिए यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा, अंदर x प्लस 1/x, यहाँ पे भी कोई भी कांस्टेंट है x प्लस 1/x, कोई भी कांस्टेंट नंबर, अब बाहर कोई कांस्टेंट नहीं है यानी -1 कांस्टेंट है, और अंदर x माइनस 1/x, x प्लस 1/x भी हो सकता है, x माइनस 1/x भी हो सकता है। और यहाँ क्या है, यहाँ पे स्क्वायर्स की फॉर्म में है, अलग अलग स्क्वायर्स भी हो सकते हैं और होल स्क्वायर भी हो सकता है। यहाँ पे अलग स्क्वायर है, तो ये तीनों सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। फॉर्म में उसने एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पे उसने अलग से स्क्वायर्स दिए हैं, होल स्क्वायर भी हो सकता है। जब होल स्क्वायर आएगा तब क्या करना है, ये तो हम क्वेश्चंस में सीखेंगे। अभी आप ज़रा फॉर्म चेक कीजिए, x प्लस 1/x भी हो सकता है, x माइनस 1/x भी हो सकता है, ठीक है जी। और एक कांस्टेंट नंबर आखिर में और ऐड हो रहा होगा या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा और इक्वल टू 0 की फॉर्म होगी। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है, ये हम बारी बारी सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं जी पार्ट नंबर 7 को विदाउट एनी डिले। जी क्वेश्चन नोट कर चुकी हूँ मैं अपने पास, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग स्क्वायर्स दिए हुए हैं। आपने करना क्या है कि आपके पास ये जो स्क्वायर्स के बगैर वाला x प्लस 1/x या x माइनस 1/x होगा, आपने सबसे पहले इसको लेट कर लेना है कि ये किसी दूसरे वेरिएबल y या जो भी अपनी मर्ज़ी से आप नाम दे दें उसके इक्वल है, ठीक है। अब आप ये देखिए, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है वो ये है कि अगर x प्लस 1/x y है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को हम y स्क्वायर नहीं कह सकते, क्योंकि ये कोई y नहीं है। अगर x प्लस 1/x ही यहाँ पे भी होता और उसके ऊपर होल स्क्वायर होता, तो हम अंदर वाले सारे x प्लस 1/x को दोबारा से y कह देते और फिर उसके ऊपर स्क्वायर यानी y स्क्वायर बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, अलग अलग स्क्वायर्स हैं, अलग अलग स्क्वायर्स होल स्क्वायर के इक्वल नहीं होता। ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। 9th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का। ये बात इस तरह से समझिए कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू सेपरेट स्क्वायर्स ऑफ टू टर्म्स। a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं होता, ठीक है। ये बल्कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा तब उसके इक्वल होता है। तो एनीवेज ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते, इसीलिए ये अगर x प्लस 1/x होल स्क्वायर होता उसका मतलब और था और इसका मतलब और है। अभी हमें क्या करना होगा, अभी हमें ये करना होगा कि हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को अकॉर्डिंग टू दिस सपोजिशन फाइंड करना होगा पहले, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे y पुट करने से क्या बनेगा, ठीक है जी। आप क्या कीजिए कि दोनों साइड्स पे, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या होगा, x प्लस 1/x के ऊपर भी स्क्वायर लें और y के ऊपर भी स्क्वायर लें। दिस इज एग्जैक्टली a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab। what is a, the first term, what is b, the second term, प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला ओपन किया मैंने और इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया। यहाँ से ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं इसको, इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आइसोलेट कर लेती हूँ, यानी इसकी मैं वैल्यू निकालना चाहती हूँ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को यहाँ पे अकेला छोड़ें, तो 2 को दूसरी साइड शिफ्ट करने से क्या होगा, 2 यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आई वाई स्क्वायर माइनस 2। अब आपने क्या करना है, अपनी सपोजिशन वाला x प्लस 1/x
और यहाँ पे जो आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² फाइंड किया ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ उठाइए और गिवन इक्वेशन में पुट कीजिए। अब गिवन इक्वेशन क्या बनेगी? नाउ गिवन इक्वेशन इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन कहती है कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² किसके इक्वल आया अकॉर्डिंग टू आवर सपोजिशन? y² माइनस 2 के, माइनस 16, और ये क्या सपोज किया हुआ था? y, सो माइनस 16y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारी गिवन इक्वेशन की नई फॉर्म आ गई, इन टर्म्स ऑफ y आ गया हमारे पास। अब हम इस इक्वेशन को रिड्यूस हो गई है, सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि नेक्स्ट हम सोल्यूशन सेट तक कैसे पहुंच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ब्रैकेट्स, 3y² माइनस 3 2 6 माइनस 16y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। These are two like terms, माइनस 6 एंड प्लस 26, ये दोनों सॉल्व हो सकती हैं। इनको मैंने पहले लिख लिया और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस, माइनस 26 में से 6 निकलेगा तो 20 और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू इक्वल टू 0। ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में। मैं इसको सॉल्व करने लगती हूँ, y की फॉर्म में है, y के वेरिएबल की फॉर्म में है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, क्या बन जाएगा? माइनस b, व्हाट इज b? कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस 16 स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4a इंटू c, व्हाट इज a? कोफिशिएंट ऑफ y², that is 3, c 20 whole divided by 2a, what is a? coefficient of y², that is 3। ठीक हो गया जी, ये बना 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव 16 का स्क्वायर 256 माइनस 4 3 12, 12 2 24 और 0 आ जाएगा प्रोडक्ट में 240 डिवाइडेड बाय 6, सो 16 प्लस माइनस 256 माइनस 240 is 16 divided by 6। Okay जी, as we know that 16 is a perfect square number and square root of 16 is 4 divided by 6. Now we have two values of y. Y is equal to 16 plus 4 by 6 and y is equal to 16 minus 4 by 6. 16 plus 4 is 20 by 6 and 16 minus 4 is 12 by 6. 2 10s are 20, 2 3s are 6, 6 1s are 6, 6 2s are 12. But these are two values of y. क्या हमारा क्वेश्चन y की फॉर्म में था? वेरिएबल y था हमारे क्वेश्चन में? नहीं, हमने तो अपने क्वेश्चन में y को सपोज किया हुआ था कि वो x प्लस 1/x के इक्वल है। तो अब हम बैक पुटिंग करते हैं, यानी y को रिप्लेस कर देते हैं x प्लस 1/x के साथ। y is x plus 1/x. It means that x plus 1/x is equal to 10/3 and x plus 1/x is equal to 2. अब ये वो दो इक्वेशंस आ गई हैं कि जिनमें डिनोमिनेटर्स भी आ रहे हैं। तो फिर वही बात आपको रिकॉल कर दूं कि डिनोमिनेटर्स के केस में क्या करना होता था, पहले इसको डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करना होता था। और वो किस तरह से, आप डिनोमिनेटर्स चेक कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में 3 और x आ रहे हैं,
और इसका एलसीएम यही होगा, इसीलिए मैं पूरी इक्वेशन को 3x के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मल्टीप्लाइंग 3x ऑन बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x b 3x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 10/3 b 3x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से 3 कैंसिल, अभी यहाँ से कोई कैंसिलेशन नहीं करनी क्योंकि अंदर दो टर्म्स हैं, दोनों के साथ पहले इसने मल्टीप्लाई होना है। 3x इंटू एक्स इज 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 1 इज 3x बाई एक्स, दैट इज इक्वल टू 10x। अब x कैंसिल कर सकते हैं आप, सो 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10x। अरेंज कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। 10x को शिफ्ट किया तो माइनस 10x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर मैं फार्मूला लगाती हूँ, लेकिन उससे पहले साथ साथ पैरेलल चलाते हैं दूसरी तरफ जो इक्वेशन आ रही थी हमारे पास, इसको भी यहाँ तक लेके चलते हैं और फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी वही बात, इस इक्वेशन में भी डिनोमिनेटर आ रहा है। डिनोमिनेटर क्या है जी, सिर्फ x है, तो मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1/x के साथ, और x ही मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ भी। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 इज x बाई एक्स इज इक्वल टू 2x। x से कैंसिल होके 1 रह जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, माइनस 2x बन जाएगा शिफ्टिंग के बाद, प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशंस बग़ैर डिनोमिनेटर की रह गई और बिल्कुल ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ गई, ठीक है जी। अब हम दोनों पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए, जैसे मर्ज़ी है कीजिए, मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा तो माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b square minus 4ac whole divided by 2a minus, what is b in this case, coefficient of x, plus minus square root of b square minus 4a is coefficient of x square, c is 3 divided by 2, a is again the coefficient of x square, that is 3. Minus into minus is plus, 10 plus minus square root of 10 का square 100 minus 4 3s are 12, 12 3s are 36 divided by 6, okay, 100 minus 36 64, and that is equal to 10 plus minus. As we know that 64 is a perfect square number, so 64 square root of 64 is 8. And now we have two values of x, 10 plus 8 by 6 and 10 minus 8 by 6. 10 plus 8 is 18 by 6 and 10 minus 8 is 2 by 6. 6, ठीक है जी। ये बनेगा 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, that is 3, and 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 by 3. 3 and 1 by 3 are the two values of x. जबकि दूसरी तरफ यहाँ पे भी x की वैल्यूज़ निकालनी है इस इक्वेशन से भी, इस पे भी लगा लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a minus b. b is coefficient of x minus 2 plus minus square root of b square minus 4ac. What is a? 1. What is c? 1. 2 into a, that is 1. Minus into minus is plus, so 2
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 वन ज़ा 4 आ गया डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 4 इज 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। अब जीरो ऐसा नंबर है, ऐसी आइडेंटिटी है, किसी में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए प्लस माइनस ज़ीरो को तो आप इग्नोर ही कीजिए एंड यू आर लेफ्ट विद 2/2 ओनली, दैट इज़ इक्वल टू 1। अब x की यहाँ जो वैल्यूज़ आई वो 3 और 1/3 आई, यहाँ जो वैल्यू आई वो 1 आई, तो सोल्यूशन सेट में x की वैल्यूज़ आप लिखेंगे 1, 3 एंड 1/3। ठीक है, ये तीन वैल्यूज़ आई हैं आपके पास सोल्यूशन सेट में, और x ही की वैल्यूज़ को आपने सोल्यूशन सेट में लिखना है क्योंकि इक्वेशन आपको x की फॉर्म में दी हुई है। सो the solution set is 1, 3 and 1/3. There are three values of x and that is our correct answer. ओके जी, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज़ पार्ट नंबर 8। और अब आप ज़रा पार्ट नंबर 7 और 8 में डिफरेंस चेक कर लीजिए कि यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x² था, जबकि यहाँ पे x प्लस 1/x है। यही वो होल स्क्वायर वाली बात है जो मैं लास्ट क्वेश्चन में जिक्र कर रही थी कि अगर यहाँ पे x प्लस 1/x है और एग्जैक्टली यहाँ पे भी x प्लस 1/x है तो आप इस दोनों को वायलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है होल स्क्वायर की फॉर्म में तो फिर आपको फाइंड करना होगा बाय स्क्वेयरिंग, जैसा कि हमने पार्ट नंबर 7 में किया। ठीक है, तो चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में। और यहाँ पे हमें स्क्वेयरिंग की ज़रूरत नहीं है, अगर हम लेट करेंगे x प्लस 1/x को y, तो यहाँ पे भी x प्लस 1/x ही है, इसको भी हम y स्क्वेयर बोल देंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया अपने पास, और मैं सबसे पहले सपोज कर लेती हूँ कि x प्लस 1/x जो है वो y के इक्वल है, तो फिर गिवन इक्वेशन क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? दिस इज y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जल्दी से ही हमें कोई स्क्वायर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है। ठीक है जी, अच्छा अब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊं या सम एंड प्रोडक्ट मेथड करूं, जिस तरह भी आपको आसान लगता है। चलिए सम और प्रोडक्ट, जी हाँ पॉसिबल लगता है। प्रोडक्ट क्या चाहिए हमें? फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है 16y², और सम क्या चाहिए? दरमियान वाली टर्म माइनस 10y। दो ऐसी टर्म सोचनी है कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए 16y² और ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए तो सम 10 आए। तो ट्राई करते हैं जी 8 और 2 को, 8 2 16, और दोनों के साथ नेगेटिव साइन अगर आ जाए तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 2 16, y इंटू वाई y²। प्रोडक्ट सेटिस्फाइड है, सम चेक कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, 8 + 2 10, और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ठीक है जी, ये हमारे दोनों टर्म्स ठीक हैं। जिसको ये सम और प्रोडक्ट मेथड नहीं पता वो शॉर्ट्स में जाए और सबसे पहले सम और प्रोडक्ट मेथड को अच्छे से समझ ले। ठीक है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाली। अच्छा जी, y² मिड टर्म ब्रेक हो गई, -8y - 2y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अच्छा, फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है? y इज़ कॉमन, y -8 इज़ लेफ्ट। दूसरी दो टर्म्स में क्या कॉमन है? दोनों साइंस डिफरेंट हो, मैंने आपको बताया था, तो पहले वाला साइन आप कॉमन ले लिया करें। माइनस एंड 2 इज़ ऑल्सो कॉमन, -2 इज़ कॉमन, y इज़ रिमेनिंग। प्लस 16 में से प्लस का मतलब है दो माइनस, ठीक है, एक माइनस आपने कॉमन लिया हुआ है, दूसरा माइनस रह जाएगा, एंड 2 कॉमन किया तो 8 रह गया, दैट इज इक्वल टू 0। y -8 y -2, y -8 इज कॉमन, y -2 इज नॉन कॉमन, इक्वल टू 0। दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है या तो y -8 0 है या फिर y -2 0 है। अगर y -8 0 है तो y की वैल्यू है 8, और अगर y -2 0 है तो y की वैल्यू है 2। लेकिन ये दोनों वैल्यूज़ आई हैं y की। क्या हमारा क्वेश्चन y में था? पूरी इक्वेशन
कहीं पे भी y वेरिएबल नहीं यूज़ हुआ, सो हम बैक पुटिंग करेंगे एंड दिस इम्प्लाइज दैट व्हाट वाज y, इट वाज x plus 1 by x. So replacing y with x plus 1 by x, it means that x plus 1 by x is equal to 8 and x plus 1 by x is equal to 2. अब ये दो इक्वेशंस हैं x की फॉर्म में आ गई हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ठीक फॉर्म नहीं बन रही. और क्या मसला है जी, इनके डिनोमिनेटर्स आ गए हैं. डिनोमिनेटर्स में क्या है, जो कुछ भी है उसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड्स पे. दोनों ही इक्वेशन में सिर्फ x आ रहा है, तो हम x ही के साथ बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों ही इक्वेशंस को. मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स के साथ, और 8 के साथ भी x मल्टीप्लाई हो जाएगा. x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 इज x बाई एक्स एंड 8 इंटू एक्स इज 8x. x कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 8x. ठीक है. अच्छा, 8x को आप शिफ्ट कीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दूसरी इक्वेशन को भी इसी फॉर्म में ढाल लेते हैं और फिर आगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं. इसके डिनोमिनेटर में भी x है, तो मैं लिखती हूँ मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड्स. जी, x मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स के साथ, और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ. x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 इज x बाई एक्स इक्वल टू 2x. कैंसिल, 1 रह जाएगा. एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x. 2x को शिफ्ट कीजिए, माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब आपके पास दोनों इक्वेशंस x में भी आ गई और बिल्कुल ठीक ठीक फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक वाली बन गई. अब हम x की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. दोनों पे ही क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, और दोनों ही को सॉल्व करके हम अपने सोल्यूशन सेट की तरफ मूव करते हैं. चलिए जी, पहले इस पे लगाते हैं फार्मूला. माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a. जिन स्टूडेंट्स को समझ आ गई है वो यहाँ पे पास करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है जी. माइनस बी माइनस 8 बी स्क्वायर माइनस 4ac. व्हाट इज a, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. c 1 कांस्टेंट नंबर. What is a, coefficient of x square. Minus into minus is plus 8 plus minus square root of negative का square positive, 8 का square 64 minus 4 into 1 is 4 divided by 2. 8 plus minus 64 में से 4 गए 60 divided by 2. As we know that 60 is not a perfect square number. ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन चेक कर लेते हैं. 2 30s are 60, 2 15s are 30, 3 5s are 15 and 5 1s are 5. देखिए पेयर हमारे पास सिर्फ एक ही आया. 60 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5. ठीक है जी, ये क्या बन जाएगा 8 प्लस माइनस. अब देखिए ये होल स्क्वायर रूट आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी होती है कि आप अलग अलग स्क्वायर्स दे सकते हैं, स्क्वायर रूट्स दे सकते हैं. 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर एंड 3 इंटू 5 को कंबाइन कर लें, क्योंकि पेयर्स की फॉर्म में नहीं है इसलिए हमें इसका अलग अलग स्क्वायर रूट लेना फ़ायदा नहीं देगा. ठीक है जी, अभी साथ में ज़रा दूसरी इक्वेशन को भी पैरेलल चला लेते हैं और फिर देखते हैं
आगे क्या होता है, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a minus b. What is b? Coefficient of x. Minus 4ac. a is 1, c is 1. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी 1 है और ये भी 1 है। 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 2। 4 माइनस 4 इज़ 0। 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0, यहाँ पे फिर वही फॉर्म बन गई है। स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज़ 0, तो 2 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। 0 किसी भी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड यू आर लेफ्ट विद, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। 2/2 एंड दैट इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से तो x की वैल्यू आ गई 1। अलबत्ता इस तरफ जो हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, ये भी मज़ीद इसका सोल्यूशन बाकी है। ये इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलिए जी, यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ गया 8 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 15 तो सॉल्व नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा। अब ऊपर न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं, आप अलग अलग इनको सेम डिनोमिनेटर के साथ लिखें। 8/2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15/2। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 15 बच जाएगा। और ये आ गई दूसरी दो वैल्यूज़ x की, ठीक है जी। एंड हैंस द सॉल्यूशन सेट इज़, एक तो वैल्यू आ गई 1 और दूसरी आ गई 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 एंड 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। जी, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इस टाइप के लास्ट पार्ट की तरफ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे x माइनस 1/x है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप ये नोट कीजिए कि ये 7th पार्ट की तरह x स्क्वायर प्लस 1/x² की फॉर्म है, यानी हमें स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट कर लिया है। अच्छा, सबसे पहले मैं लेट कर लेती हूँ कि x माइनस 1/x जो है वो y के इक्वल है। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए क्या ये y है, x माइनस 1/x, मैंने y को तो लेट कर लिया, लेकिन क्या मैं y का स्क्वायर कह सकती हूँ इसको, नहीं। इसका मतलब है मुझे स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, इसलिए अभी आप गिवन इक्वेशन पे नहीं जाएंगे बल्कि इसी इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी x माइनस 1/x होल स्क्वायर एंड y इज ऑल्सो y होल स्क्वायर। This is exactly the form of formula a minus b whole square, that is equal to a square minus 2ab plus b square। ठीक है जी, फॉर्मूला है। a क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, b क्या है सेकंड टर्म, तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x² इज इक्वल टू y स्क्वायर। यहाँ से आप 2 को शिफ्ट कीजिए और यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x² एंड दैट इज़ इक्वल टू y स्क्वायर। 2 शिफ्ट होने के बाद +2 बन जाएगा। अब देखिए, अब आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आई है। अब आप कहेंगे कि गिवन इक्वेशन इम्प्लाइज दैट, अब आपके पास x माइनस 1/x और x स्क्वायर प्लस 1/x की दोनों वैल्यूज़ मौजूद हैं। अब पुट कीजिए गिवन इक्वेशन में, तो गिवन इक्वेशन क्या बन जाएगी, गिवन इक्वेशन इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 1/x² का मतलब है y स्क्वायर प्लस 2 माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0।
सो वाई स्क्वेयर माइनस वाई, ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स सॉल्व हो सकती हैं, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए 2, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू इक्वल टू 0। अब आ गई है जी इक्वेशन आपके पास y की फॉर्म में, रिड्यूसिबल। इसके ऊपर लगाइए क्वाड्रेटिक फार्मूला और पहले निकाल लें y की वैल्यूज़। ठीक है जी, माइनस b, व्हाट इज b, -1, माइनस 4ac, a is 1, c is -2 divided by 2a, that is 1. Minus into minus is plus, so 1 into 1 is 1, 1, minus into plus is, sorry, minus into minus is plus, 4 2s are 8. Divided by 2, and that is equal to 1 plus minus square root of 8 plus 1 is 9. As we know that 9 is a perfect square number, so square root of 9 is 3, 1 plus 3 by 2 and 1 minus 3 by 2. 1 plus 3 is 4 by 2. 1 minus 3 plus minus minus 3 minus 1 is 2, sign of greater value by 2. 2 2s are 4 and 2 1s are 2, 2 1s are 2, minus 1. Now we have two values of y that are 2 and minus 1. These are two values of y and now back putting, क्योंकि y की फॉर्म में तो हमें आंसर करना ही नहीं है, क्वेश्चन गिवन था जी x की फॉर्म में, x वेरिएबल में, और आप देख सकते हैं कि हमने क्या सपोज किया था, y को हमने सपोज किया हुआ था कि वो x माइनस 1 बाई एक्स के इक्वल है। तो अब हम बैक पुटिंग करते हैं, x माइनस 1 बाई एक्स, this means that y is equal to 2 and y is equal to minus 1, and this implies that x minus 1 by x is equal to 2 and x minus 1 by x is equal to minus 1. ठीक है जी, बैक पुटिंग हो गई। अब फिर वही बात, दो इक्वेशंस हैं x की फॉर्म में तो आ गई हैं, लेकिन डिनोमिनेटर्स मौजूद हैं, यानी x ही मौजूद है। तो सॉल्व करते हैं इसको, मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड्स, और फिर देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे x मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, माइनस x इंटू 1 इज x बाई एक्स, इक्वल टू 2 इंटू एक्स इज 2x, x से कैंसिल, 1 रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। 2x को शिफ्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इक्वेशन सही सही फॉर्म में आ गई है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a माइनस b, b is -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, a is 1, c is -1, 2 इंटू a। ठीक है जी, अच्छा ये बन जाएगा पॉजिटिव 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 4 इंटू 1 इज 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 इज 8 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें ज़रा 8 की फैक्टराइजेशन चेक करें, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, एक पेयर आ गया। इसका मतलब है आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 8 को 2 का स्क्वायर और फिर 2, ठीक है, और अलग स्क्वायर रूट्स देने से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2,
ठीक है, ये फ़ायदा होने वाला है कि एक फ्री ऑफ स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे दूसरी इक्वेशन को भी लेके चलते हैं और फिर आगे सॉल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन में भी डिनोमिनेटर में x आ रहा था, ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड। सेम स्टेप्स हैं सारे, जिसको समझ में आ गया वो पॉज करे और खुद से सॉल्व करे। x into x is x square minus x into 1 is x by x minus x, ठीक है, ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रह गया यहाँ पे इक्वल टू माइनस एक्स। एक्स को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे तो नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स बन जाएगा और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी लगाइए क्वाड्रेटिक फार्मूला। b is coefficient of x positive 1, a is 1, c is minus 1, this is minus 1 plus minus square root of 1 minus into minus plus 4 divided by 2 minus 1 plus minus square root of 4 plus 1 is 5 by 2। Now 5 is not a perfect square number, इसलिए ये इसी तरह से रह जाएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ पे तो आ गई x की वैल्यू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जबकि दूसरी साइड पे अभी कुछ स्टेप्स बाकी हैं, हम उसको भी कंप्लीट करते हैं और फिर सॉल्यूशन सेट को लिखते हैं जी। फाइनली यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स हैं न्यूमरेटर में, इनको अलग अलग से लिख लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे ही मैं कर लेती हूँ सॉल्व। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होके 1 रह जाएगा प्लस माइनस, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 2 रह जाएगा। तो x की एक दो वैल्यूज़ ये आ गई हैं, दो वैल्यूज़ आई -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 और -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। Hence the solution set is these are the 4 values of solution set for this question. थैंक यू जी। कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछिएगा नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।